नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में साइंस के टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप चाहे एसएससी, सीजीएल, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सीआरपीएफ, आरपीएफ सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, RH फैक्टर संबंधित है। जो RH फैक्टर संबंधित है वो रक्त से संबंधित है। RB फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर व वीनर थे जो RB फैक्टर के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है तो वृक्क या किडनी है जो रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो डायलिसिस कहलाती है। जो रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में होता है। वृक्क का भार होता है तो कितना होता है? 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में या किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है तो स्फिग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं तो सिरा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती हैं तो धमनी कहलाती हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो पेसमेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक सेवन है तो कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान होता है तो 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त स्रावित होता है तो यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है तो विटामिन ए रहता है। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु की खोज की थी तो इवानोवस्की ने विषाणु वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु का अध्ययन है तो वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिकाभित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज की थी तो लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में होती है। ध्वनि की चाल होती है तो 160 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। वायु है तो गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु उदाहरण है तो गैस का गैस में विलयन वायु उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल है। हवा का वाष्प घनत्व होता है जो 14.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.40 × दोस्तों 10⁻15 होना था, 10 × 15 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं?
तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की थी तो बाल्डियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है तो 46 होते हैं, जोड़ी में पूछी जाए तो 23 जोड़ी में होते हैं। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्र का तंत्र है। तंत्र का तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण हुआ था तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए है। कोशिका का अध्ययन है तो साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग हैं तो फलवृत्ति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है तो मध्य फलवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम खाने योग्य भाग है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है तो किसके कोरकुमिन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है तो लाइकोपिन वायरस के कारण होता है। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। सबसे लंबा कृमि वर्म कौन सा है तो टैप वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 740 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा कहलाते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होते हैं तो 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है तो हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा होता है। वेतन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरण में होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी तो रिटर्न में की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है तो लाल तथा बैंगनी रंग का होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है तो 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन कहलाती है, इसका सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल गैस कहलाता है तो हीलियम कहलाता है, इसका सूत्र He होता है। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व कौन सी है तो हाइड्रोजन है, इसका सूत्र H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु है तो कौन सी है लिथियम है, इसका सूत्र Li होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है तो ऑस्मियम है, इसका सूत्र OS होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है प्लेटिनम है, इसका सूत्र Pt होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा है, जो कार्बन का अपर रूप है। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु होती है तो स्टील होती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। अश्रु गैस है तो क्लोरो एसिटोफिनोन अश्रु गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है, इसका सूत्र N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को लाफिंग गैस भी कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल शुद्ध रूप है। भारी जल D2O का अणुभार होता है तो 20 होता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा वाष्पवर्ण का रासायनिक नाम है तो डायमटेरियम ऑक्साइड, इसको D2O कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग में लाया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है तो पिटवा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवा लोहा में होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्ते में और हरी सब्जियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहती है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसके लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और PDF को डाउनलोड कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।